हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्ट किए थे, कल पार्ट 1 था, आज नाउन नंबर का पार्ट 2 है। तो कल कुछ पढ़े थे रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में बदलने का कुछ जो नियम होता है उसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे। उस नियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग हल्का सा रिकैप देख लेंगे। क्या देख लेंगे? रिकैप देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिकैप देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में, नंबर के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार नंबर क्या है। तो हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था कि नंबर 2 तरह के होते हैं। जो बच्चे कल अब्सेंट किए हैं क्लास, उसके लिए थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा का क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। दूसरा का क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। चलो जी, ये कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो थोड़ा सा उसको आइडिया आ जाए कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो सिंगुलर के मतलब होता है एक होता है और प्लूरल के मतलब होता है एक से ज़्यादा। फिर से सिंगुलर नंबर के मतलब एक होता है, प्लूरल नंबर के मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे अगर हम बॉय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बॉय लिखते हैं, तो बॉय मिस होता है एक लड़का, और इसी में यस जोड़ देते हैं तो बॉयज मिस हो गया एक से ज़्यादा लड़का। तो ये हो गया सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसी को चेंज करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ नियम हुआ था। वो नियम भी हम बताए थे, वो नियम भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, बताए थे, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का कुछ नियम बताए थे। क्या क्या नियम था, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई नाउन के अंत में CH, SH, X, O, S, SS, अगर ये सब, ओ को हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक, इसमें वो नहीं था। अगर ये सब आता है तो उसमें सिंपल क्या जोड़ देते थे, ES को जोड़ देते थे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए, जैसे बेंच था, बेंच में क्या था, बेंच में था CH था, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या जोड़ देते थे, ES को जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे, ES को जोड़ देते थे। ये सब कल की क्लास में पहला नियम ये था। दूसरा का नियम क्या था, दूसरा का नियम बाई वाला कॉन्सेप्ट था। बाई के पहले अगर वोवेल आएगा, बाई के पहले क्या आ जाए, बाई के पहले अगर वोवेल आ जाए, बाई के पहले क्या आ जाए, अगर बाई के पहले वोवेल आ जाए, यदि बाई के पहले वोवेल आ जाए, ये बाई के पहले वोवेल आ जाएगा तो सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। बाई के पहले वोवेल आएगा तो यस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। और क्या किए, अगर बाई के पहले वोवेल नहीं आएगा, बाई के पहले मान के चलो वोवेल नहीं आया, बाई के पहले वोवेल नहीं आया, तो ये जो बाई है, इस बाई को हम लोग क्या करते थे, बाई को IES में चेंज कर देते थे। क्या करते थे, बाई को IES में चेंज कर देते थे। किसमें, बाई को IES में चेंज करते थे, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर हम लोग ओ वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ओ का क्या कॉन्सेप्ट था, अगला चौथा क्या था, चौथा कॉन्सेप्ट पढ़े थे ओ वाला। अगर ओ के पहले कोई वोवेल आता है, ओ के पहले कोई वोवेल आता है, मतलब ओ के पहले वोवेल आएगा तो सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। पांचवा क्या पढ़े थे कि अगर ओ के पहले वोवेल नहीं आता है, ओ के पहले वोवेल नहीं आता है, ओ के पहले वोवेल नहीं आता है, अगर ओ के पहले वोवेल नहीं आता तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ES को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES को जोड़ते हैं। छठा क्या पढ़े थे, अगर कोई नाउन के अंत में यफ और यफी, अगर कोई नाउन के अंत में यफ और यफी आता है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, VES को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, VES को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, VES को जोड़ते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस किए थे। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आए थे, तो एक्सेप्शन को भी गोली मारो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो 6 रूल्स हम लोग कल डिस्कस किए थे वो एक बार आप लोग रिकैप देख ले। पहला CH, SH, X, S, SS रहे तो ES को जोड़ेंगे। अगर कोई नाउन के अंत में बाई रहे और बाई के पहले वोवेल आता है तो हम यस को जोड़ेंगे। अगर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल ना हो तो बाई को IES में चेंज करेंगे। अगर अंत में ओ हो, ओ के पहले कोई वोवेल हो तो सिंपल क्या जोड़ेंगे, एस को जोड़ेंगे। अगर अंत में ओ हो, ओ के पहले वोवेल हो तो यस को जोड़ेंगे। अंत में ओ हो, ओ के पहले वोवेल ना हो तो क्या जोड़ेंगे, ES को जोड़ेंगे। अगर कोई नाउन के अंत में यफ और एफी आता है तो उसमें सिंपल क्या जोड़ेंगे, यफ और यफी आता है तो यफ को भी VES में बदलना है, यफी को भी, जैसे वाइफ अंत में क्या आया है, अंत में यफी आया है तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, यफी को हटा करके VES को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, VES को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़ जाइए। इतना हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा रिकैप कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है बढ़िया से समझ में आ जाए फिर से एकदम से, ठीक है। आई होप। अब क्या होता है, कुछ सम के मतलब कुछ, सम सर्टेन, इसको क्या पढ़ेंगे, कर्टेन है, इसको पढ़ेंगे सर्टेन। क्या पढ़ेंगे, सर्टेन, सर्टेन। क्या पढ़ेंगे, सर्टेन मींस क्या होता है, निश्चित। सर्टेन मींस क्या होता है जी, निश्चित होता है। तो कुछ निश्चित नाउन्स, नाउन्स मतलब कोई भी नाम, कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं, कुछ निश्चित नाउन्स ऐसे हैं दैट जो आर इंटरनल वोवेल चेंज्ड, आर इंटरनल वोवेल चेंज। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, इंटरनल के मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक के मतलब उसके अंदर, उसके अंदर जो वोवेल होगा उसको चेंज करेंगे। क्या करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए, उसको प्लूरल में बनाने के लिए उसके जो इंटरनल जो वोवेल होता है, जो अंदर उसके जो अंदर जो वोवेल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो सम सर्टेन नाउन्स, तो कुछ ऐसे निश्चित नाउन्स है दैट जो आर इंटरनल वोवेल चेंज, जो अंदर के वोवेल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल आपका मैन है, इसको पढ़ेंगे मैन, मैन मींस होता है आदमी, तो ये हो गया सिंगुलर। अब इसमें जो ये ए दिख रहा है, अब इसका प्लूरल बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है तो ए को किसमें चेंज कर दिया, ए को ई में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, ई में चेंज कर दिया। तो मैन हो गया और ये मैन हो गया, ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब तुम सबको लगता होगा कि क्या हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं,
जिससे ए है तो ए की जगह पर कोई भी वोवेल है ना, तो ए वोवेल को ई में चेंज किया, ए वोवेल को किसमें चेंज किया, ई को चेंज किया। क्या हम ए वोवेल को किसी और में भी चेंज कर सकते हैं? क्या ए वोवेल को हम किसी और में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ए वोवेल को हम किसी और में चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ग्रामेरियन ने चेंज कर दिया है, आपको बस याद रखना है कि ये ऐसा ऐसा चेंज हुआ है, जो ग्रामेरियन ने चेंज कर दिया है वही आपको मानना पड़ेगा, अपने मन से कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि कुछ ऐसे निश्चित नाउन से, बहुत नाउन नहीं है, कुछ गिना चुना नाउन से, जो उसके जो होते हैं, जो इंटरनल जो वोवेल हो, उसके अंदर जो वोवेल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या वुमेन है, वुमेन में क्या है, ये ए है, ए को भी इसमें किसमें चेंज कर दिया, ई में चेंज कर दिया, ए को किसमें चेंज कर दिया, ई में चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ए को किसमें चेंज किया, ई में चेंज किया, ए को किसमें चेंज किया, ई को चेंज किया, और यहाँ भी ए को किसमें चेंज कर दिया, ई को चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि ए जो होता है ई में चेंज होता है अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें क्या है, टूथ, टूथ मींस दांत होता है, आपको पता है टूथ मींस दांत होता है। इसमें क्या है, डबल ओ है, क्या है ये, डबल ओ। ग्रामेरियन ने क्या किया कि डबल ओ को किसमें चेंज कर दिया, डबल ई में चेंज कर दिया, वो टूथ हो गया, ये टिथ हो गया। टूथ मतलब दांत होता है, टूथ मतलब क्या होता है जी, दांत होता है, ठीक है। ये सिंगुलर होता है और ये इसका क्या होता है, प्लूरल होता है, ये इसका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो डबल ओ को किसमें चेंज किया, डबल ई में चेंज किया। तो बताइए यहाँ डबल ओ है तो डबल ओ को डबल ई में चेंज किया, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ है, तो यहाँ भी किसमें चेंज होगा, डबल ई में चेंज होगा। तो ये फुट होता है, फुट मींस क्या होता है, फुट मींस पैर होता है, फुट मींस क्या होता है, फुट मींस पैर होता है। तो डबल ओ को किसमें चेंज कर दिया, डबल ई फिट हो गया, ये क्या होगा, इसको पढ़ेंगे फिट हो गया। वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, ये एक पैर हुआ, ये एक से ज़्यादा पैर हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल, फुट होता है सिंगुलर, और फिर क्या होता है, प्लूरल। तो ये कुछ ऐसे निश्चित नाउन से जिसकी इंटरनल वोवेल चेंज होता है, क्या होता है, इंटरनल वोवेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल और हम लोग देखेंगे, ठीक है, बढ़िया से देखेंगे। चलिए जी, जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे कट गया तो एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं। क्या होता है, अब सिंगुलर और ये प्लूरल, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, MOUSE, माउस, माउस मतलब चूहा, आपको पता है माउस होता है, ठीक है, माउस इसी में है, ठीक है, इसी में है, ठीक है, इसी में है। जैसे मैन को मैन में बदले, वुमेन को वीमेन में बदले, ठीक है, टूथ को टिथ में बदले, ठीक है, मतलब यहाँ डबल ओ था तो डबल ई में बदले, ए था तो ई में बदले, यहाँ डबल ओ है तो यहाँ भी फिर डबल ई में बदले। अगर OUSE रहता, अगर OUSE रहे जैसे माउस है, तो इसको कैसे चेंज करना है, तो अंत में अगर OUSE अगर ऐसा आता है तो OUSE को चेंज करना ICE में, तो हो जाएगा माइस, क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, माउस होता है सिंगुलर, माइस होता है प्लूरल। इसी प्रकार से आपको लाउस देते हैं, LOUSE, लाउस मतलब जू होता है, जू मतलब ढिल्ला जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके भी अंत में क्या है, OUSE है, तो आपको सभी को पता है कि OUSE है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, OUSE को किस में हम लोग चेंज करते हैं, OUSE को हम लोग चेंज करते हैं ICE में चेंज करते हैं। ये हो गया लाउस, ये हो गया लाइस, ये हो गया माउस, ये हो गया माइस। तो OUSE को किस में चेंज करेंगे, IC में। एक आइडिया लगा है कि OUSE को I में चेंज करेंगे, ए को किस में चेंज करेंगे, ई में चेंज करेंगे, यहाँ भी ए को किस में चेंज किए, ई में चेंज किए, और डबल ओ को किस में चेंज करेंगे, डबल ई में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ भी डबल ओ था तो यहाँ भी डबल ई में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ OUSE है तो ICE में चेंज कर दिए। तो ये हो गया कुछ सर्टेन नाउन्स, मतलब कुछ निश्चित नाउन से गिना चुना हुआ नाउन है, जिसका जो इंटरनल जो वोवेल होता है, जो उसके अंदर में जो वोवेल है उसको चेंज किया। क्या अपने मन से चेंज किया, नहीं, जो ग्रामेरियन ने चेंज किया बस उसको ध्यान रखना है। कुछ आइडिया लगता है कि हाँ ए को ए में चेंज हुआ है, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया, ठीक है, OUSE को IC में चेंज किया। चलिए हम लोग बढ़िया करें। अब देखिए क्या है, अगला नियम क्या है, सम सर्टेन नाउन्स। यहाँ भी सम मतलब कुछ, सम इस क्या होता है, कुछ होता है, सम इस कुछ, सर्टेन मींस क्या होता है, निश्चित होता है, सर्टेन मींस क्या होता है, निश्चित होता है। तो कुछ निश्चित नाउन्स, कुछ निश्चित नाउन्स, सम मतलब कुछ, सर्टेन मींस, तो कुछ निश्चित नाउन्स, दैट मींस जो, एंड इन जिसके अंतिम में क्या रहेगा, जिसके अंतिम में यूएस रहेगा। कुछ ऐसे निश्चित नाउन से, मतलब ऐसे कुछ गिने चुने नाउन से जिसके अंतिम में क्या रहेंगे, यूएस रहेंगे, क्या रहेंगे, यूएस रहेंगे। दे चेंज इनटू आई, दे चेंज इनटू आई, दे मतलब वे मतलब कौन, यूएस। यूएस को किसमें चेंज करना है, यूएस को चेंज करना है आई में चेंज करना है, यूएस को किसमें चेंज करना है, आई में चेंज करना है, ठीक है, यूएस को किसमें चेंज करना है जी, आई में चेंज करना है। तो सम सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे निश्चित नाउन्स होते हैं जिसके अंत में क्या रहते हैं, यूएस रहते हैं। दे चेंज इनटू आई, उसको किसमें बदलना है, दे मतलब वे लोग, यूएस को किसमें बदलना है, आई में, यूएस को किसमें बदलना है, आई में बदलना है। चलो जी, ये क्या है, ये पढ़िएगा, रेडियस। रेडियस मींस होता है त्रिज्या, रेडियस मींस क्या होता है, त्रिज्या होता है। रेडियस मींस क्या होता है जी, त्रिज्या होता है, रेडियस में त्रिज्या होता है। अंत में बताइए क्या लिखा हुआ है, अंत में है यूएसए, तो यूएस को किसमें चेंज करना है, देखिए RADI, RADI यहाँ तक तो लिखा जाएगा, लेकिन जो यूएस है उसको किसमें लिख देंगे, आई में चेंज कर देंगे, यूएस में किसमें चेंज कर देंगे, आई में। तो ये हो जाएगा रेडी, क्या हो जाएगा, रेडी। फोकस, फोकस के मतलब होता है केंद्रित करना, फोकस केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित होता है जिसका, केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, फोकस में होता है केंद्रित होता है, ठीक है। तो इसके अंत में क्या है, यूएस है, तो यूएस को किसमें चेंज कर देंगे, आई में चेंज देंगे, फॉकी, ठीक है, फोकस फॉकी। इसके अंत में क्या, आई, क्योंकि यूएस को
आई में चेंज कर देंगे। ये बताइए क्या सिलेबस, सिलेबस मींस क्या होता है, सिलेबस मींस क्या होता है जी, सिलेबस मींस होता है पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। जैसे होता है इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, वही सिलेबस हो गया। इसके अंत में भी क्या है, यूएस है, इसके अंत में भी क्या है, यूएस है। तो यूएस को किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे। यूएस को किस में चेंज कर देंगे जी, आई में चेंज कर देंगे, यूएस को आई में। तो ये होगा सिलेबस, ये होगा सिलेबी, सिलेबी, सिलेबी। तो आप लोग क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, उसका प्लूरल क्या होता है, सिलेबी होता है, क्योंकि यूएस को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। यूएस को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। चलिए आपको भी कुछ एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग कीजिए, देखते हैं। ठीक है, आपको भी हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको इसमें चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, इधर लिख देंगे आप लोग, लिखेगा प्लूरल। ठीक है, आपको देते हैं न्यूक्लियस, क्या देते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब आपको पता है नाभिक होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है जी, नाभिक होता है। आप इसका प्लूरल जो है बताइए, कमेंट में सभी बच्चे जो है न्यूक्लियस का प्लूरल बताइए, सभी बच्चे कमेंट में न्यूक्लियस का प्लूरल बताइए, सभी बच्चे फटाफट, सभी बच्चे जो है न्यूक्लियस का प्लूरल बताइए। ठीक है, सभी बच्चे जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। यहाँ भी एक क्या है, एलुमनस, एलुमनस मतलब क्या होता है, छात्रा होता है। एलुमनस में क्या होता है, छात्रा होता है। ठीक है, एलुमनस होता है, छात्रा होता है। इसके भी अंत में क्या है, यूएस है, यूएस को किस में चेंज कर देना है, आई में चेंज कर, ये हो गया एलुमनी, क्या हो गया, एलुमनी हो गया, क्या हो गया, एलुमनी। तो एलुमनस, एलुमनी, तो यूएस को किस में चेंज कर देना है, आई में चेंज कर देना है। तो कुछ ऐसे गिने चुने नाउन्स थे जिसके अंत में यूएस था, यूएस को किस में कन्वर्ट कर देना है, आई में। यूएस को किस में चेंज कर देना है, इफ, इफ के मतलब क्या होता है, इफ के मतलब यदि, इफ के मतलब यदि, यदि कोई नाउन के अंतिम में क्या रहे, आई एस रहे। अब कोई नाउन के अंत में क्या रहेगा, आई एस रहेगा। तो यदि कोई नाउन के अंत में आई एस रहता है, देन, देन मीन्स होता है तब, देन मीन्स क्या होता है, तब। तब क्या करना है, अगर कोई नाउन के अंत में आई एस रहेगा तो क्या करना है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ई एस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ई एस। इट मतलब यह मतलब कौन, आई एस। अगर कोई नाउन के अंत में आई एस आता है तो आई एस जो है किसमें गेट्स कन्वर्टेड हो जाता है। गेट्स कन्वर्टेड मतलब बदल जाना, बदल देना, बदल जाना। ठीक है, बदल देना है चाहे बदल जाना। किसमें बदल जाता है, इनटू मतलब में, किसमें बदल जाता है, ईएस में बदल जाता है। मतलब अगर कोई नाउन के अंत में आईएस आता है तो उसको किसमें चेंज कर देना है, ईएस में चेंज कर देना। किसमें चेंज कर देना है जी, ईएस में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, ईएस में चेंज कर देना है। ठीक है, ध्यान से। तो अगर कोई नाउन के अंत में आईएस रहे तो आईएस को ईएस में चेंज करना है। पहला आपके पास एग्जांपल है थीसिस, थीसिस, इसका हिंदी बताएंगे। ठीक है, पहले बढ़िया समझ लीजिए। थीसिस अंत में क्या है, आईएस है, अंत में क्या है जी, आईएस है। तो आईएस को किसमें बदलना है, ईएस में बदलना है। तो आईएस को हम लोग किसमें बदल देंगे, ईएस में बदल देंगे। तो THES, THES, तो यहां तक तो लिखा गया THES, और IS को जो है किसमें बदलना है, ES में बदलना। ये हो गया थीसेज हो गया। ये क्या हो गया, थीसेज, वही यहाँ पर ही लिखे हैं थीसेज। चलिए, ये हो गया हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस के अंत में भी क्या है, IS है, क्या है, IS है। तो IS को किसमें बदल देना है, ES में बदल देना है। देखो HYPOTHE, HYP IS आया है, IS को क्या करना है, ES में बदलना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूरोसिस, इसके अंत में भी क्या है, IS है। न्यूरोसिस, इसके अंत में भी क्या है, IS है। तो IS को किस में चेंज कर देंगे, ES में चेंज कर देंगे। IS को किस में चेंज कर देंगे, ES में चेंज कर देंगे। IS को किस में चेंज कर देंगे जी, ES में चेंज कर देंगे। तो अगर कोई नाउन के अंत में IS रहता है तो उसको किस में चेंज कर देना है, ES में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना है, हिंदी बताएंगे। पहला हम देते हैं बेसिस, देते हैं बेसिस। उसके बाद एनालिसिस देते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस। इसका आप लोग प्लूरल बताइए क्या होगा, एक बेसिस का, एक एनालाइसिस। अंत में क्या है, IS है। तो IS को किसमें चेंज कर देंगे, ES में चेंज कर देंगे। IS को किसमें चेंज कर देंगे, ES में। तो बेसिस और बेसिस, और बेसिस का हिंदी होता है आधार। आप लोग ध्यान दीजिए, बेसिस का हिंदी क्या होता है, आधार होता है। बेसिस का हिंदी होता है आधार। इसका प्लूरल हम लोग यहाँ करेंगे, एनालिसिस। इसके अंत में क्या है, IS है, ये सिंगुलर में, इसका प्लूरल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ANALYS, और IS के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ES करेंगे। ये हो जाएगा एनालिसिस, क्या सॉरी एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। चलिए, चलिए ठीक है। तो एनालिसिस का क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। चलिए, ये समझ में आ गया। अब इसका वन बाय वन के हिंदी देखते हैं कि थीसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथीसिस का मतलब क्या होता है, न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है। बेसिस का हिंदी आधार होता है, और एनालिसिस आपको पता है, एनालिसिस मतलब कोई चीज़ को एनालाइज करना, विस्तार करना, एनालाइज करना, आकलन करना। हाँ, आकलन करना जिसे हम लोग कहते हैं, एनालिसिस मतलब आकलन करना। एनालिसिस में क्या होता है, आकलन करना। इसका हिंदी होगा
आकलन करना, एनालिसिस का हिंदी होगा आकलन करना। दिस इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। लॉन्ग पीस मतलब एक लंबी, राइटिंग मतलब लेख, एक लंबी, राइटिंग मतलब क्या हो गया, अ लॉन्ग पीस मतलब एक लंबी, एक लंबी, राइटिंग मतलब लेख, राइटिंग मतलब लेख, राइटिंग राइटिंग में क्या हो गया, लेख हो गया। ऑन सम टॉपिक, सम मतलब किसी भी टॉपिक, सम मतलब किसी, ऑन मतलब पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर, टॉपिक यहाँ टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर एक लंबा सा लेख को हम लोग क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। किसी भी टॉपिक पर एक लंबा सा लेख लिख लेंगे, ठीक, कोई भी टॉपिक हो जाएगा, उस टॉपिक पर जो है एक लंबा सा लेख लिखेंगे। अगर मुझे कुछ रिसर्च करना हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में मुझे पता चला है कि इसमें ये चीज़ होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, थीसिस लिखेंगे कि ये चीज़ इसमें होता है, उसको इंक्लूड करेंगे, तो एक लंबा सा लेख लिखेंगे। उस लंबी सी लेख को हम लोग क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सम टॉपिक दैट इज कॉल्ड थीसिस। क्या होता है, थीसिस होता है। आइए अब हाइपोथेसिस का मतलब जानते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब जानते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एन आइडियाज और थ्योरी, वैसी आइडिया, वैसी आइडिया या वैसी थ्योरी, थ्योरी के मतलब सिद्धांत, चाहे थ्योरी बोलो चाहे आइडियाज बोलो, ठीक है, वैसा थ्योरी या वैसा आइडियाज। यहाँ जो है यस को हटा दीजिएगा क्योंकि ए एन लगा है तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वैसा थ्योरी या वैसा आइडिया नॉट प्रूवन, जो अभी साबित नहीं हुआ है, जो प्रूवन नहीं हुआ है, जो साबित नहीं हुआ है। नॉट प्रूवन, प्रूवन मतलब होता है साबित, नॉट वहाँ लगा हुआ है तो नहीं, नॉट के मतलब होता है नहीं, जो अभी साबित नहीं हुआ है, जो ठीक से साबित, जो साबित नहीं हुआ है, बट लेकिन लीड्स टू फर्दर स्टडीज, लेकिन आगे के अध्ययन में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। आगे का जो अध्ययन है मतलब उसको हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल समझो कि हम लोग उसके जो है स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मतलब वैसा थ्योरी है, अभी भी वैसा थ्योरी है, फिजिक्स में है, साइंस में है, वैसा थ्योरी है जो साबित नहीं हुआ है, जो साबित नहीं हुआ, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, स्टडीज करते हैं। क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। जैसे हम लोग जब दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, हाइपोथेसिस है। ये भी एक तरह क्या है, हाइपोथेसिस। अभी है तो नॉर्मल दिल धड़केगा, हार्ट जो है, हार्ट का जो बीट जो है अभी नॉर्मल धड़क रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग दौड़ेंगे तो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो ये भी क्या, ये भी प्रूवन नहीं है, ये थ्योरी जो है वो प्रूवन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बायो में पढ़ते हैं, बढ़िया तरीका से पढ़ते हैं। यही हमारा हो गया हाइपोथेसिस हो गया। क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। तो थीसिस का मतलब हो गया एक लंबा सा लेख किसी टॉपिक पर, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा थ्योरी जो अभी साबित नहीं हुआ है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे के अध्ययन में, आगे की स्टडीज में हम लोग उसको पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और एक चीज बच गया है, देखिए एक चीज बच गया है, क्या है वो चीज, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस का मतलब होता है ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर के मतलब होता है, ब्रेन के मतलब होता है दिमाग, और डिसऑर्डर के मतलब होता है खराबी। दिमाग में जो खराबी है, खराब जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोसिस कहते हैं। तो न्यूरोसिस के मतलब पूछेगा क्या होता है, तो ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग में खराबी, ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग खराब जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जिसका भी ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोसिस होता है। क्या होता है, न्यूरोसिस हम लोग कहते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोसिस कहते हैं। चलिए ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर के हम लोग क्या कहते हैं जी, न्यूरोसिस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। थीसिस का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सम टॉपिक दैट इज कॉल्ड थीसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, एन आइडियाज और थ्योरी दैट नॉट प्रूवन बट लीड्स टू फर्दर स्टडी दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एंड न्यूरोसिस का मतलब क्या, ब्रेन डिसऑर्डर इज कॉल्ड न्यूरोसिस। क्लियर, ठीक है। चलिए जी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक प्रयास आता है कि हर एक चीज़ को बढ़िया से समझाना, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग स्टडी कीजिए। जो बच्चे थोड़ा सा ये सब पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको अभी नंबर आने वाला है, ठीक है। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े हुए वो मन लगा के बढ़िया से पढ़िए, आपका ऑल चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है, सम सर्टेन नाउन्स एंड इन यूएम। सम मतलब अभी जस्ट बताए हैं, सम के मतलब कुछ होता है, बहुत बढ़िया। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। अरे भैया जी ये सब तो पहले बार बार बताते हैं, बार बार क्यों लिखते हैं, लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है नहीं पता होगा उनको कि सम मीन्स क्या होता है, सर्टेन मीन्स क्या होता है, वो जानते भी होते हैं तो भूल जाते हैं। तो सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। और नाउन तो कुछ ऐसे निश्चित नाउन से, निश्चित नाउन से, निश्चित नाउन कहने का मतलब होता है गिना चुना नाउन से, ठीक है। तो कुछ ऐसे निश्चित नाउन से के अंतिम में क्या लगा रहेगा, जिसके अंतिम में यूएम लगा रहेगा, जिसके अंतिम में क्या लगा रहेगा, यूएम लगा रहेगा। दे चेंज इनटू ए। इसको किस में चेंज कर दिया जाता है, इसमें हम यूएम को हम लोग चेंज करते हैं ए में। यूएम को किस में चेंज करते हैं, ए में चेंज करते हैं। दे मतलब वे लोग को किस में चेंज करना, ए में। वे मतलब कौन, यूएम। यूएम को किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। तो सम सर्टेन नाउन्स, कुछ निश्चित नाउन्स जिसके अंतिम में क्या रहता है, यूएम रहता है, और यूएम को किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। बहुत बढ़िया, पूरा क्लियर हो गया भैया जी। देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, डॉटम। ये क्या है, डॉटम है। क्या है ये, डॉटम है। बताइए डॉटम मीन्स क्या होता है, डॉटम मीन्स होता है आंकड़ा। डॉटम मीन्स क्या होता है, आंकड़ा होता है।
डॉटम मीन्स क्या होता है जी, आंकड़ा होता है। अब इसके अंत में क्या है, यूएम है। बताया अभी जस्ट बताएं, यूएम को किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। तो जब यूएम को ए में चेंज कीजिएगा, तो यूएम को ए में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। वही तो लिखे हैं डाटा, आप लोग बहुत बार बोलेंगे डाटा, डाटा मीन्स आंकड़ा। तो जो आप जो डाटा बोलते हैं वो होता है प्लूरल, उसका सिंगुलर आपका होता है डॉटम। क्या होता है, डॉटम। एजेंडम, एजेंडम मतलब होता है कार्यसूची। जो भी आप काम करते हैं उसका अपना लिस्ट बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एजेंडम। क्या कहते हैं, एजेंडम, एजेंडम कहते हैं। इसके भी अंत में यूएम है, यूएम को किस में चेंज कर दिया, ए में चेंज कर दिया, हो गया एजेंडा। क्या हो गया, एजेंडा। क्या हो गया, एजेंडा हो गया। ठीक है, मेमोरेंडम, इसमें यम छूटा हुआ है तो यहाँ यम लिख देते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम, अंत में क्या है, यूएम है, अंत में क्या है, यूएम है। यूएम को किस में चेंज करेंगे, मेमोरेन और यूरेंड। अब यूएम को किस में चेंज करना है, ए में चेंज कर देना है, तो हो जाएगा मेमोरेंडम। ये हो गया मेमोरेंडा। मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन होता है। क्या होता है, ज्ञापन होता है। जो भी ज्ञापन अखबार में आता है उसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम कहते हैं। तो मेमोरेंडम में अंत में क्या है, यूएम है, उसको किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। तो यूएम को ए में चेंज कर देना है। ओभम, ओभम के मतलब क्या होता है, ओभम के मतलब होता है बीम होता है। क्या होता है, बीम होता है। अंत में क्या है, यूएम है, तो यूएम को किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ काट देते हैं। ओभम को देखो सिंपल, यहाँ से ओभम को किस में चेंज कर देना है, ओभम, यूएम को किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। यूएम को किस में चेंज कर देना है जी, ए में चेंज कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओभा। ओभम के मतलब बीम होता है। ओभम के मतलब क्या होता है, बीम होता है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे ओभम के बारे में, बीम के बारे में। इसी को हम लोग कहते हैं अंडा होता है। क्या, अंडा। ठीक है, फीमेल में क्या बनता है, ओभम बनता है। फीमेल में क्या बनता है, ओभम बनता है। और मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। दोनों को मिलकर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये बायो का पार्ट है। तो ओभम के मतलब बीम होता है, अंडा होता है। अभी आपको ध्यान देना है कि इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कैसे किया जाए। मतलब अंत में अगर यूएम है तो उसको किस में चेंज कर देंगे जी, ए में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल हम बढ़िया से देते हैं, आप लोग जो है उसको चेंज करके बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे रेडी रहिए। चलिए आपको देते हैं डिक्टम। बताइए डिक्टम का प्लूरल, ये सिंगुलर है डिक्टम, इसका प्लूरल क्या होगा। डिक्टम मीन्स होता है धार्मिक शिक्षा। डिक्टम मीन्स क्या होता है, धार्मिक शिक्षा। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, डिक्टम मीन्स होता है धार्मिक शिक्षा। डिक्टम मीन्स क्या होता है, धार्मिक शिक्षा होता है डिक्टम। और एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, बैक्टीरियम देते हैं। बैक्टीरियम देते हैं। बैक्टीरिया मतलब होता है कीटाणु होता है। बैक्टीरियम क्या होता है, कीटाणु होता है। तो यूएम अभी जस्ट बताए हैं कि अगर अंत में यूएम रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना। तो डिक्टम का क्या हो जाएगा, डिक्टा हो जाएगा। और बैक्टीरियम क्या है, ये बैक्टीरियम है। अंत में क्या है, यूएम है, तो यूएम को किस में चेंज कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे, हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उसको बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो आप जो बैक्टीरिया बोलते हैं वो होते हैं प्लूरल, उसका सिंगुलर को क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है। और बैक्टीरिया जो बोलते हैं वो प्लूरल होता है। आई होप आप लोग इस आपको क्या होगा, ये सब क्लियर हो गया बढ़िया तरीका से। अगर अंत में यूएम रहेगा, अंत में यूएम रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। ठीक है, आइए जी अब क्या आया है, एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद होता है। जब भी अपवाद आता है टेंशन बढ़ जाता है। जब भी अपवाद आता है स्टूडेंट का टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन है, आप लोग इसको बढ़िया से बड़ मीनिंग तरह से याद कीजिए। जैसे बड़ मीनिंग को नहीं याद करते वैसे एक्सेप्शन को एकदम बड़ मीनिंग की तरह से याद कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक्सेप्शन में क्या हो गया, अपवाद। अपवाद कहने का मतलब है, अपवाद कहने का मतलब है ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। रूल क्या कहता है कि अगर अंत में यूएम रहे तो उसको किस में चेंज कर देना है, ए में चेंज कर देना है। यूएम को ए में चेंज कर देना है। लेकिन ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ध्यान से देखना, इसके भी अंत में यूएम है, इसके भी अंत में क्या है, यूएम है, इसके भी अंत में क्या है, यूएम है। लेकिन यूएम को यहाँ ए में चेंज नहीं करना है। यूएम को ए में चेंज नहीं करना है, बिकॉज इट इज एक्सेप्शन दैट यू हैव टू चेंज, दैट यू हैव ओनली एड यस। ठीक है, आपको सिर्फ ऐड कर देना है, यस, चेंज नहीं करना है कि यूएम को ए में चेंज नहीं करना। तो ये हो गया असाइलम। क्या हो गया, असाइलम हो गया। तो यूएम को ए में चेंज नहीं करना है, सिंपल आपको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, बिकॉज इट इज एक्सेप्शन। तो एसाइलम का क्या हो जाएगा, एसाइलम्स हो जाएगा। एसाइलम का एसाइलम्स। इसका हिंदी बताएंगे। ठीक है, हिंदी बताएंगे। फोरम, फोरम अंत में क्या है, यूएम है, तो यूएम को ए में चेंज करेंगे, ऐसा रूल कहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। प्रीमियम, प्रीमियम अंत में क्या है, यूएम है, रूल कहता है कि ए में बदलिए, लेकिन हम लोग क्या जोड़ देंगे, सिंपल यस को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। म्यूजियम, म्यूजियम अंत में यूएम है, यूएम को ए में चेंज करेंगे, ऐसा रूल कहता है। लेकिन हम सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। पेंडुलम अंत में क्या है, यूएम है, यूएम को ए में चेंज नहीं करेंगे, इसमें सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एक्सेप्शन है। सबके सब क्या है, एक्सेप्शन है। सबके सब क्या है, एक्सेप्शन। तो एसाइलम, फोरम, प्रीमियम, म्यूजियम, पेंडुलम। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना कि ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं जी, एक्सेप्शन होते हैं। ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अर्थात यूएम को ए में चेंज नहीं करना है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, एस को जोड़ देना है, यस को जोड़ देना है। इसमें दो और है, स्टेडियम, स्टेडियम है, यहाँ लिख देते हैं स्टेडियम है, और दूसरा का क्या है जी, स्पेक्ट्रम है।
स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। स्टेडियम, तो स्टेडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेडियम्स। क्या हो जाएगा? स्टेडियम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेडियम्स हो जाएगा। स्टेडियम का प्लूरल स्टेडियम्स। अंत में यूएम है, यूएम को ए में नहीं बदलेंगे क्योंकि क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या है? ये एक्सेप्शन है। स्पेक्ट्रम, क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में भी एस सिंपल क्या करेंगे हम लोग? एस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे जी? एक्स एस को जोड़ेंगे। यूएम को ए में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। अब इसका थोड़ा सा हिंदी बढ़िया से समझते हैं क्या होता है। स्टेडियम का हिंदी तो आपको पता है, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, फुटबॉल का स्टेडियम होता है, जो ग्राउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेडियम होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का जो हिंदी होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्णपट। स्पेक्ट्रम का हिंदी क्या होता है? जिस पर जो है सातों सूरज के जो है सातों रंग प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, ठीक है। जिस पर सूरज के जो सात रंग होते हैं, सूरज का कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, वैजानी हफी नाला, ठीक है। वो 7 रंग जिस पर प्राप्त होता है, 7 रंग जिस पर प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्टेडियम स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। आप समझते हैं पेंडुलम। पेंडुलम आपको समझ में आया? घड़ी की जो सुई होता है जो नीचे से डोलता है उसको हम लोग कहते हैं पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम। जो ऐसे 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 उसको क्या कहते हैं जी? पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी होता है, घड़ी में नीचे को डंटा लगा रहता है, ठीक है, देखेंगे। और क्या होता है? इसे टन टन से घूमता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेंडुलम कहेंगे। प्रीमियम, अच्छा म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में होता है संग्रहालय। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय होता है। संग्रह जो जहाँ पर ये संग्रह करके रखा जाता है उसको कहते हैं म्यूजियम। होते हैं आपको म्यूजियम में पुराने पुराने जो चीज़ें हैं जो नहीं देखे हैं वो आपको म्यूजियम में मिलेगा, वहाँ पर रखा होता है, स्केलेट करके सबको रखा जाता है। जो भी पुराने पुराने जो चीज़ें होती है, यादगार जो चीज़ें होती है, जो हम नहीं देखे हैं, ठीक है, जो हम लोगों का जनरेशन नहीं देखा वो उसको म्यूजियम में रख देता है, और जो इंपॉर्टेंट होता है फालतू चीज़ थोड़ा रखेगा। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब सब्सक्रिप्शन समझते हैं, वही प्रीमियम होता है। क्या होता है? प्रीमियम होता है, ठीक है। आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, पैसा उसे कटाना पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। फोरम मतलब क्या होता है? फोरम मतलब होता है कोई भी पीपल, कोई भी लोग जो है किसी मुद्दे पर जो है डिस्कस करते हैं, तो वैसे लोगों के समूह को हम लोग कहते हैं फोरम। वैसे लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फोरम कहते हैं। कोई भी पीपल, कोई भी लोग जो होते हैं, कोई भी इश्यू हो जाता है, कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। कम से कम 5, 6, 7, 10, 12 व्यक्ति मिलकर डिस्कस करते हैं। तो वैसे लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? फोरम कहते हैं। अब आइए असाइलम। असाइलम तो आपको समझ में आता होगा। असाइलम आप एक मूवी देखोगे, डंकी मूवी देखोगे, उसमें जो है कोई 2 व्यक्ति जो होता है, 3 व्यक्ति जो है जाता है इलीगल तरीका से जो होता है अन्य देश जाता है, ठीक है, अन्य देश जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? तो इंग्लैंड जाता है। इंडिया से कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है। डंकी मूवी में ये बात कहा गया, ठीक है। इंडिया से इंग्लैंड जाता है, कमाने के लिए जाता है। उसके पास इतना पैसा नहीं है जो लीगल तरीका से जाए, माने कानूनी तौर से जाए। वो इलीगल तरीके से मतलब बॉर्डर से होकर के गया। बॉर्डर से होकर के जाएगा तो कई महीनों लग सकता है, कई सालों लग सकता है, ठीक है। बॉर्डर से होकर गया, ठीक है। बहुत लोग अगर 100 व्यक्ति जाएंगे तो 70 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि बॉर्डर से होकर जा रहा है, वहाँ पर सैनिक होंगे, मार दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग पहुँचते हैं, जो पहुँचते हैं वो वहाँ पर कमाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो 3 व्यक्ति जब पहुँचते हैं, इंग्लैंड पहुँचते हैं, कैसे भी तरीका से जो है वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उसके पास तो कुछ था नहीं क्योंकि वो इलीगल तरीका से आया था, तो वो उसको पुलिस की नज़र से भी बचना था। इंग्लैंड के पुलिस जो होते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के पुलिस तो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसको पुलिस से भी बचना था। कहीं पुलिस पकड़ लिया तो कहीं टेररिस्ट ना घोषित कर दे, आतंकवादी ना कह दे कि दूसरा देश से आया आतंकवादी है, मार देगा तक नहीं है, ठीक है। तो क्या किया फिर वो 3 व्यक्ति जो है, अब एक समय क्या होता है कि अब वो काम करता है तो पुलिस का नजर उस पर पड़ता है, उस पर छानबीन होता है, तो वो तीनों व्यक्ति को पुलिस क्या करता है? पकड़ लेता है। 3 व्यक्ति को पुलिस क्या करता है? पकड़ लेता है। पकड़ लिया, उसको जेल में बंद कर दिया। उसका एक इंग्लैंड में जो है बहुत लोग जो है इंडिया के व्यक्ति जो है वहाँ पर नौकरी करते हैं, वकील होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो वहाँ पर एक इंडिया के वकील थे। इंडिया के वकील जो है ये तीनों व्यक्ति से जाकर के मिला, जेल में बंद था तो तीनों व्यक्ति जाकर के मिला। इंडिया के वकील जो थे, एडवोकेट वो इनसे मिला। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें जज के सामने जो है बस एक बात कहना है, आई वांट असाइलम, मुझे असाइलम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? असाइलम चाहिए। उसके बाद जज तुम्हें जो है असाइलम दे देंगे। असाइलम के मतलब क्या होता है कि जज साहब, जैसे अगर हम कहते हैं जज के सामने आई वांट असाइलम कहते हैं कि जज साहब मुझे अपने देश इंडिया से खतरा है, मुझे अपना देश इंडिया से खतरा है। अगर हम इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के लोग मुझे मार देंगे, इसलिए आप जो है अपने देश में मुझे पनाह दीजिए। यही असाइलम के मतलब होता है कि मुझे अपने देश से खतरा है, कृपया करके अपने इंग्लैंड जैसे देश में आप मुझे क्या दीजिए? पनाह दीजिए, क्योंकि मेरे देश में खतरा है। तो कोई भी अगर कहता है आई वांट असाइलम कहता है तो उसको असाइलम दे दिया जाता है, ठीक है। और 20 साल रहने के बाद जो है इंग्लैंड की नागरिकता भी मिल जाता है। अगर वो 20 साल रहता है तो उसको इंग्लैंड के नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बड़ा बात होता है कि आप कभी भी इंडिया लौट करके नहीं जा सकते हैं, कभी भी अपना घर लौट के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने जज के सामने कहा आई वांट असाइलम, मुझे अपने देश से खतरा है, मेरा देश वाला मार देगा, तो आप क्यों जाइएगा इंडिया? लेकिन भले आप झूठ बोले हो, लेकिन आपके तो आई वांट असाइलम जज के सामने कहा तो आप दोबारा इंडिया नहीं जा सकते हैं, दोबारा अपना देश नहीं जा सकते हैं। अन्य देश चल जाइएगा, ठीक है, लेकिन वो देश नहीं जाइएगा जिससे आपको खतरा है,
क्योंकि आपने ऑलरेडी आई वांट असाइलम का है, तो असाइलम के मतलब यही होता है। तो थोड़ा सा कहानी था असाइलम के मतलब समझाना, ठीक है। तो बढ़िया से, ठीक है। तो डंकी मूवी देखिएगा, उसमें बढ़िया से क्लियर होगा असाइलम के मतलब, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए वाला, चलिए सबको क्लियर है यहाँ तक? सही बच्चे बोलिए, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है बढ़िया तरीका से? किसी को कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया से मन लगा करके, ठीक है। आइए 11वां नंबर रूल क्या कहता है? टू नाउन्स एंड इन ओ एन, दो ठो वैसे नाउन से जिसके अंत में क्या है? ओ एन है। जिसके अंत में क्या है? ओ एन है। दे चेंज इनटू ए, उसको किसमें बदल देना है? ए में बदल देना है। दो ठो नाउन है, कितने नाउन है? दो ठो नाउन है, मात्र दो ठो नाउन है। उसके अंत में क्या लगा है? ओ एन लगा हुआ है, देखो ओ एन है यहाँ पर, क्या है? ओ एन है। ओ एन को किसमें चेंज कर देना है? ओ एन को ए में चेंज करना है। ओ एन को किसमें चेंज करना है? ए में चेंज कर देना है। जैसे देखो यहाँ पर फेनोमेनन हो गया। फेनोमेनन मतलब होता है घटना। फेनोमेनन के मतलब क्या होता है? घटना होता है। फेनोमेनन के मतलब क्या होता है? घटना होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? फेनोमेना ए को जोड़ देंगे, क्योंकि ओ एन को, सॉरी, ओ एन को किसमें चेंज कर दिए? ए में चेंज करना पड़ेगा। ओ एन को किसमें चेंज करना? ए में चेंज करना पड़ेगा। क्राइटेरियन मतलब होता है मापदंड। क्या होता है? मापदंड होता है, मापदंड। क्राइटेरियन में होता है मापदंड। अंत में क्या है? अंत में ओ एन है। ओ एन को किसमें चेंज कर देना है? ए में चेंज कर देना है। ओ एन को किसमें चेंज कर देना है? ए में। बस दो ठो नाउन है, आपको बढ़िया ध्यान रखना है। फेनोमेनन घटना, फेनोमेना, फेनोमेना मतलब भी घटना होता है, मतलब एक से ज्यादा हो गया। ये प्लूरल होता है, बहुत बार बोलते होंगे फेनोमेना, फेनोमेना, ठीक है। तो ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है फेनोमेनन होता है, फेनोमेनन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में होता है मापदंड होता है। क्राइटेरिया, आप लोग बोलते हैं क्राइटेरिया, बोलते होंगे क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया बोलते हैं प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बस दो ठो नाउन था इसमें, आप लोग बढ़िया से इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए कंपाउंड नाउन, चलिए कंपाउंड नाउन के बारे में जानते हैं कि कंपाउंड नाउन आखिरकार होता क्या है। बस ये लास्ट है, आप लोग बढ़िया देखिए। कंपाउंड नाउन क्या होता है? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? वैसे नाउन इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर देन, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। अ नाउन मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर देन, और मोर देन यहाँ पर होगा, लिखाएगा, ठीक है। मोर के बाद यहाँ पर लिखाएगा देन, मोर देन, फिर टू, तब ये वर्ड्स होगा, वर्ड्स, मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है, बढ़िया से। तो कंपाउंड नाउन वैसे नाउन जो दो और मोर देन मीन्स क्या होता है? मोर देन मीन्स होता है से ज्यादा। जो दो वर्ड मतलब वर्ड मीनिंग, या फिर दो वर्ड मीनिंग या दो वर्ड मीनिंग से ज्यादा मिलकर बना होता है। कंपाउंड नाउन क्या होगा? या फिर दो या दो से ज्यादा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना होता है। वैसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। जो दो या दो से अधिक वर्ड मीनिंग मिलकर बना होगा, तो वैसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। या फिर दो या दो से ज्यादा वर्ड मीनिंग मिलकर बना होगा, देखो टू, या फिर मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन मतलब से ज्यादा, किससे ज्यादा? दो से ज्यादा, या फिर दो वर्ड मीनिंग या दो वर्ड मीनिंग से ज्यादा मिलकर बना होता है। वैसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन का। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? मदर इन लॉ, इसमें कितना वर्ड मीनिंग है? एक, दो, तीन वर्ड मीनिंग है। कितना वर्ड मीनिंग है जी? इसमें तीन वर्ड मीनिंग है। कितना वर्ड मीनिंग है? इसमें तीन वर्ड मीनिंग है। मदर इन लॉ, इसमें तीन वर्ड मीनिंग है, और तीन वर्ड मीनिंग मिलकर बन गया मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब क्या होता है? सास होता है। क्या होता है जी? मदर इन लॉ मीन्स होता है सास होता है, ठीक है। मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है? सास होता है। मदर इन लॉ मीन्स होता है सास होता है, ठीक है। इसमें कितना वर्ड मीनिंग? तीन वर्ड मीनिंग। मदर में समा, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, तीन को वर्ड मीनिंग है, तीनों वर्ड मीनिंग को मिला दिए, मदर इन लॉ बन गया। ये हो गया कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉ में होता है साला होता है, ब्रदर इन लॉ में साला होता है। ब्रदर है, इन है, अलो है, तीन वर्ड मीनिंग मिलकर के क्या बना? एक नया वर्ड मीनिंग बना, इसी को हम लोग कह देते हैं कंपाउंड नाउन। सिस्टर इन लॉ में एक, दो, तीन वर्ड मीनिंग है, तीन वर्ड मीनिंग मिलकर के एक नया वर्ड मीनिंग बना, और इसको हम लोग कह देते हैं कंपाउंड नाउन कह देते हैं, क्योंकि नाउन के फॉर्म में। इसमें क्या है? एक स्पून है, स्पून मीन्स क्या होता है? चम्मच होता है। और एक फूल है, इसमें कितना वर्ड मीनिंग है? दो ठो वर्ड मीनिंग है। कितना वर्ड मीनिंग है? दो ठो वर्ड मीनिंग है। कितना वर्ड मीनिंग है जी? दो ठो वर्ड मीनिंग है। तो दो ठो वर्ड मीनिंग मिलकर के एक नया वर्ड मीनिंग जो बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। सिस्टर इन लॉ मीन्स हो गया साली। स्पून फुल मतलब हो गया चम्मच भर को कहते हैं स्पून फुल। और एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल नोट करेंगे हम लोग, माउथ फुल, ठीक है। माउथ फुल, इसमें भी दो ठो वर्ड मीनिंग है, एक है माउथ है और एक फुल है। एक माउथ है, एक फुल है, दोनों मिलकर के एक नया वर्ड मीनिंग बना, इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन, ठीक। ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड मीनिंग मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो कोनो कंपाउंड नाउन कहते हैं, वो नाउन भी होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड। दो या दो से अधिक वर्ड मीनिंग मिलकर के बना होना चाहिए, और वो जो वर्ड मीनिंग जो नया बना वो नाउन भी होना चाहिए। नाउन मतलब किसी का नाम होना चाहिए। जैसे मदर इन लॉ में सास नाम होता है, ब्रदर इन लॉ साला एक नाम होता है, सिस्टर इन लॉ एक साली नाम होता है, स्पून फुल चम्मच भर ये भी एक नाम होता है, ठीक है। माउथ फुल मतलब मुंह भरकर, ये भी सब क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तो सब हमारा क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग प्लूरल समझते हैं। इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? हम लोग समझते हैं कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे। आइए
चलिए जी, हम लोग तो समझ गए कि कंपाउंड नाउन क्या है। तो कंपाउंड नाउन वैसे नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड मीनिंग मिलकर के बना हो, जो दो या दो से अधिक वर्ड मीनिंग मिलकर के बना हो, वैसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन कहेंगे। और कंपाउंड नाउन का प्लूरल देखते हैं। पहला पार्ट में क्या है? पहला पार्ट में है मदर इन लॉ, ठीक है। अगर इन लॉ वाला रहेगा, बीच में कुछ इन रहे और फिर कुछ रहे इन वाला रहे, इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर कुछ इन लॉ वाला रहे, बीच में कुछ इन रहे, तो पहला वाला जो वर्ड मीनिंग होगा, जो पहला जो वर्ड मीनिंग होगा, उसमें आपको क्या जोड़ना है? यस को जोड़ना है। उसमें आपको क्या जोड़ना है? एस को जोड़ना है। इससे पहले एक अंत में बाई है, बाई वाला नियम पर है, बाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, मतलब वोवेल नहीं है, तो बाई को हटा करके हम लोग क्या करते हैं? आई एस को जोड़ दें। क्या होवे किसी का अगर नियम ही ना बना हो, जैसे टेबल हो गया, काइट हो गया, ब्रदर हो गया, क्या इसका कोई नियम बना है? क्या इसका कोई भी नियम बना है? बताइए, क्या इस नाउन का कोई भी नियम बना है कि अगर अंत में ई रहेगा तो ऐसा चेंज करेंगे, टी रहेगा तो ऐसा चेंज करेंगे, अंत में आ रहेगा तो ऐसा चेंज करेंगे? इसका कोई भी नियम नहीं बना हुआ है। तो जिसका कोई भी नियम नहीं बना हुआ है, उसमें आपको सिंपल क्या जोड़ना है? एस को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस को जोड़ना है, सिंपल यस को जोड़ना है। जिसका कोई भी नियम नहीं बना है, उसमें क्या जोड़ना है? सिंपल आपको यस को जोड़ना है। तो ध्यान रखिए कि जिसका नियम नहीं बना हुआ है, बहुत सारे नियम बताए हैं, तो जो नाउन नियम के अकॉर्डिंग चेंज होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, आप उसको नियम के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। जिसका नियम नहीं बना है, सिंपल आपको क्या जोड़ना है? एस को जोड़ देना है। क्या करना है? एस को जोड़ देना है। वापस आते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या बनाएंगे? कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे। अब कंपाउंड नाउन में तो 3 को वर्ड मीनिंग रहता है। अब 3 को वर्ड मीनिंग में हम किसको प्लूरल बनाएंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर इन वाला अगर बीच में कुछ इन रहे, क्या रहे? इन रहे, तो आगे वाला जो पहला जो वर्ड है मदर, ब्रदर, सिस्टर, इसको प्लूरल बनाइए। तो मदर का प्लूरल क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर का क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। सिस्टर का क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल। तो कभी भी बीच में अगर इन रहे, क्या रहे? इन रहे, तो पहले वाला जो वर्ड है उसको प्लूरल बनाइएगा। अब आप बोलेगा कि इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मदर जो होता है इसका वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसका प्लूरल का कोई भी नियम, अंत में आर है, तो आर का कोई नियम बनाए थे, जिसका कोई भी नियम नहीं उसमें यस जोड़ दीजिए। तो इसमें यस जोड़ देना है, इसको प्लूरल बनाएंगे। तो अब देखिए, जिसके अंत में फुल लगा रहे, FUL फुल लगा रहे, FUL फुल लगा रहे, कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं। 2 ठो नाउन है, एक स्पून है, एक फुल है, तो किसमें हम लोग किसका प्लूरल बनाएंगे? ये तो कंपाउंड नाउन में 2 वर्ड मीनिंग रहेंगे या 2 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग रहेंगे, तो उसमें एक के वर्ड मीनिंग में कहीं ना यस जोड़ना है। तो जो फुल है, अगर अंत में फुल रहता है, तो फुल में हम लोग क्या जोड़ देंगे? एस को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एस को जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं माउथ फुल, क्या देते हैं? माउथ फुल। अगर माउथ फुल अंत में क्या है? फुल है, अंत में फुल है, जिसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग माउथ में यस नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे? फुल में यस जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? हम लोग फुल में यस जोड़ेंगे। तो अगर किसी नाउन के अंत में फुल रहता है, तो आपको फुल में यस जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन में अभी और सीखते हैं कंपाउंड नाउन में, ठीक है। बढ़िया से समझिए क्या है, ठीक है। स्टेप सन है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट है इन लो, बीच में अगर इन रहता है तो पहले वाले नाउन को हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। और अंत में अगर या फ्यूएल फुल रहता है तो फुल में यस जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? उसका प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं। तीसरा का कंपाउंड नाउन का, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। स्टेप सन, हाफ ब्रदर, टूथब्रश, बेडरूम, पासर बाय, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। स्टेप सन में सोचा सौतेला बेटा होता है, हाफ ब्रदर मतलब टूथब्रश, बेडरूम मतलब सेन का जिसे हम लोग कहते हैं बेडरूम कहते हैं, पासर बाय मतलब होता है राही होता है। पासर बाय क्या होता है? राही, जो गुजरने वाला जो राही होता है, जो रास्ते से कोई गुजरता है जो राही होता है, पासर बाय होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचरण होता है। क्या होता है? आचरण होता है, ठीक है। स्टेप सन में होता है सौतेला बेटा होता है, सौतेला बेटा होता है, ठीक है। स्टेप सन, अब इसमें क्या? इसमें 2 ठो वर्ड मीनिंग है, किसमें आपको यस जोड़ना है, किसका प्लूरल बनाना है, किसका प्लूरल बनाना है। तो स्टेप सन में मेन वर्ड मीनिंग कौन लग रहा है? आपको देखना कि मेन वर्ड मीनिंग कौन है। स्टेप मतलब कदम होता है, सन मतलब बेटा। आपको सन लगता है कि मेन वर्ड मीनिंग, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो सन लग रहा है कि इसमें जो है मेन वर्ड है, तो हम लोग सन में क्या कर दें? यस जोड़ दिए, तो स्टेप सन का प्लूरल हो गया स्टेप सन। हाफ ब्रदर में आपको कौन मेन वर्ड मीनिंग लग रहा है? ब्रदर लग रहा है कि ये मेन वर्ड मीनिंग है, तो ब्रदर में हम लोग क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे, तो हाफ ब्रदर्स हो जाएगा। टूथ ब्रश में मेन वर्ड मीनिंग कौन लग रहा है? ब्रश लग रहा है, तो ब्रश में हम लोग क्या करेंगे? ईएस को जोड़ेंगे। ईएस को क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अंत में क्या है? एसएच है, जिसके अंत में एसएच रहता है, हम रूल में पढ़ाए थे कि जिसके अंत में एसएच रहता है उसमें क्या जोड़ देना है? ईएस को जोड़ देना है। बेडरूम, इसमें बताओ, इसमें तो लगा कि बेड भी मेन वर्ड है, रूम भी मेन वर्ड है, नहीं, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? रूम है। रूम में होता है कमरा, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। अब इन दोनों में मेन वर्ड मीनिंग कौन है? ये तो 2 वर्ड मीनिंग है, ये तो मेन वर्ड मीनिंग हो ही नहीं सकता, तो यही मेन वर्ड मीनिंग हुआ पासर में। तो पासर में क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिए, तो पासर्स हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा आपका मेन वर्ड मीनिंग। क्या हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा मेन। तो कहीं कहीं आपको कंपाउंड नाउन में ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन मेन वर्ड है, जो मेन वर्ड रहेगा उसी का प्लूरल बनाएंगे, उसी का हम लोग क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। जो नियम पर आएंगे उसको नियम के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, और जो नियम पर नहीं आएंगे उसमें सिंपल क्या जोड़ना है? एस को जोड़ देना है। क्या करना है जी? यस को जोड़ देना है। चलिए एक 2 ठो वर्ड मीनिंग और देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। कंपाउंड नाउन है, एक है मैन सर्वेंट। क्या है? मैन सर्वेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी कंपाउंड नाउन है, मैन सर्वेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और एक है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, इसमें क्या है?
ये चौथा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ये 3 को हो गया, ये चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। एक है मैन सर्वेंट, एक है वुमेन डॉक्टर है। इसमें क्या है, 2 ठो वर्ड मीनिंग है, इसमें दोनों ठो वर्ड मीनिंग मैन है। तो मैन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन का प्लूरल क्या पढ़े थे, मैन पढ़े थे, और सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे तो टी वाला तो कोई नियम ही नहीं होता, तो इसमें सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों मेन वर्ड मीनिंग है, इसमें दोनों मेन वर्ड मीनिंग है, इसलिए दोनों क्या होंगे, चेंज होगा। मैन को मैन में बना देंगे और सर्वेंट को सर्वेंट में, दोनों चेंज होगा। वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन को किसमें चेंज कर देंगे, वुमेन में, क्योंकि वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन, और डॉक्टर का होता है डॉक्टर्स होता है। डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर्स होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका कोई भी नियम डॉक्टर का नहीं होता है, तो सिंपल एस जोड़ देंगे। तो ये 2 ठो कंपाउंड नाउन याद करना है कि इसमें दोनों मेन वर्ड है, तो दोनों क्या होगा, चेंज होगा प्लूरल में। दोनों किसमें चेंज होगा, प्लूरल में चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए लास्ट देखते हैं, ये वाला जिसके साथ जनरल लगा रहे, क्या लगा रहे हैं, जनरल लगा रहे हैं। जिसके साथ अगर जनरल लगा रहे तो जिस वर्ड में, जैसे देखो यहाँ सेक्रेटरी है, जनरल है, तो इसके साथ जनरल लगा हुआ है, तो जिसके साथ जनरल लगा हुआ है, इस जनरल को कुछ नहीं करना है, इस जनरल को कुछ नहीं करना है। आपको चेंज किसको करना है, इसको चेंज करना है, सेक्रेटरी को चेंज करना है, अटॉर्नी को चेंज करना है, एडवोकेट को चेंज करना है, गवर्नर को चेंज करना है। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, एक पद होता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल एक पद होता है, ठीक है। अटॉर्नी मतलब होता है सलाहकार, जो सलाह देता है, सलाहकार। अटॉर्नी में क्या होता है, सलाहकार होता है, जो सलाहकार होता है, जो सलाह देता है, ठीक है। सलाहकार जो क्या देता है, सलाह देता है, जो सरकार को क्या देता है, सलाह देता है, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल सलाहकार होता है इसको, ठीक है। अटॉर्नी में एडवोकेट मतलब आपको पता है वकील होता है, क्या होता है, वकील होता है। एडवोकेट में क्या होता है, वकील होता है। और गवर्नर में सबको पता है कि राज्यपाल होता है, क्या होता है, राज्यपाल होता है। क्या होता है जी, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो जिसके साथ जगह जनरल लगा रहे हैं, ये लोग जनरल लगा रहे हैं, तो इस जनरल को कुछ नहीं करना है, आपको चेंज करना है सेक्रेटरी, अटॉर्नी, एडवोकेट, गवर्नर का। सेक्रेटरी बाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या है, वोवेल नहीं है, मतलब बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो बाई को किस में चेंज कर देना है, आई एस में चेंज कर देना है। तो सेक्रेटरी का हो जाएगा सेक्रेटरीज और जनरल का जनरल ही लिखा जाएगा। अटॉर्नी को कैसे चेंज करेंगे, अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या है, ये ई है, ई हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। तो ई हमारा जब वोवेल होता है तो सिंपल क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाई वाला 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक बाई के पहले वोवेल और एक बाई के पहले वोवेल ना हो। तो अगर बाई के पहले वोवेल होगा तो यस को जोड़ दिए, और बाई के पहले वोवेल नहीं है तो बाई को हटा करके आई एस को जोड़ेंगे। एडवोकेट इसका तो कोई नियम ही नहीं पढ़े थे कि अंत में ई रहेगा तो ऐसा कुछ होगा, तो इसमें सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। गवर्नर का भी कोई नियम नहीं है, तो गवर्नर में भी क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। गवर्नर को भी क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। सेक्रेटरी जनरल एक पद होता है, ठीक है, सचिव होता है। अटॉर्नी मतलब होता है सलाहकार होता है। एडवोकेट जनरल वकील होता है। गवर्नर में राज्यपाल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पद होता है, ठीक है। अब ये 2 ठो वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना है जी, ठीक है। जनरल तो पढ़ लियो कि जिसके साथ जनरल लगा रहेगा तो उसको जनरल में कुछ नहीं करना, लेकिन उसके साथ जो ये वर्ड मीनिंग रहेगा उसको चेंज करना है, उसको प्लूरल में बदलना है। और ये सब के सब क्या है, कौन से नाउन है, कंपाउंड नाउन है। कौन से नाउन है, कंपाउंड। इसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होंगे। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, देखो LIEUTENNT, इसको क्या पढ़ेंगे, लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे, ध्यान रखना, इसको पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट। क्या पढ़ेंगे, लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे। लेफ्ट जो भी लेफ्टिनेंट लिख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट हिंदी में किस लिखा था जी, इसको पढ़ना है लेफ्टिनेंट। क्या पढ़ना है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसको लेफ्टिनेंट जनरल और इसको मेजर जनरल। मेजर मतलब होता है प्रमुख होता है, जो बड़ा पद होता है। मेजर मतलब होता है बड़ा होता है, मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट मतलब होता है जो सैनिक होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। तो मेजर जनरल, अब इसके साथ भी जनरल है, इसके साथ भी जनरल है, तो जो जुटना किस प्लूरल किसका होना चाहिए, इसका प्लूरल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, जनरल में यस लगा दिया गया, इसमें मेजर्स में यस लगा दिया, इसमें सॉरी मेजर में यस नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जनरल में यस लगेगा। किसमें लगेगा, जनरल में यस लगेगा। तो 2 ठो वर्ड में, एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं, इसमें मेजर और लेफ्टिनेंट में यस नहीं लगता है, जो कि लगना चाहिए था ना। जैसे इसमें जनरल जनरल को तो कुछ नहीं किए, इसका प्लूरल चेंज किए। लेकिन 2 ठो वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जिसमें जैसे मेजर जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, तो मेजर और लेफ्टिनेंट में यस नहीं जोड़ेंगे, हम लोग जनरल में यस जोड़ेंगे। तो ये 2 ठो वर्ड मीनिंग को याद रखना है। इतना हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। तो हमारा क्या होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गया जी, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए हमारा जो है कंपाउंड नाउन ये क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउन नंबर अभी और चलेंगे, ठीक है। नाउन नंबर में रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल फॉर्म, प्लूरल में बदलने का नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उस सब नियम को हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग नाउन नंबर के बारे में और बढ़ेंगे, ठीक है। ये नाउन नंबर का पार्ट 2 था, नाउन नंबर के पार्ट 1 भी कल बताए थे, आज पार्ट 2 है। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, नाउन नंबर। अभी नाउन नंबर चलेगा, ठीक है, अभी 1 क्लास और चलेगा, 1 से 2 क्लास और नाउन नंबर चलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे